हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए 1 और यहाँ पे लिखे हुए असर्टिव सेंटेंस। मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि काइंड सेंटेंस के जो काइंड होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, आपको पता है टोटल 5 होते हैं। कितने काइंड होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 होते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका? असर्टिव सेंटेंस। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम? असर्टिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं असर्टिव सेंटेंस के डिफिनीशन को पढ़ूं और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊं, इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब इसके जो सेंटेंस के काइंड नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, इसे जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस में कि जो वाक्य, चूंकि पार्ट है तो वाक्य तो होंगे ना, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। तो अब तो वाक्य पे बात होगी ना। तो कह रहा है कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है? वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ सेंटेंस, चूंकि सेंटेंस के पार्ट है तो सेंटेंस लिखा जाएगा। तो कह रहा है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। जो क्या बनाता है? एक स्टेटमेंट, नहीं, जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? असर्टिव। और इंग्लिश में लिखा हो अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें क्या खास बात होती है। नहीं, असर्टिव सेंटेंस के क्या खास बात होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल, ये है असर्टिव सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा है ही विल कम सून। तीसरा है राम इज नॉट अ गुड बॉय। तीसरा है she reads in class 6। she reads in class 6। ये 4 सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके स्क्रीन पे। अब ये 4 सेंटेंस में क्या खास बातें हैं? तो असर्टिव का पहचान ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद आपको रखना ये है कि असर्टिव सेंटेंस ना स्टार्ट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट से। मतलब कि जो उसका सबसे फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, वो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो होता है सब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्क करने वाला होता है ना वो। तो देखिए यहाँ पे जो स्कूल जा रहा है वो कौन जा रहा है? तो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब आई लिखा हुआ है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होता है वर्ब। तो असर्टिव का ये पहचान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद वर्ब। तो देखिए फर्स्ट में देखिए आप, तो मैंने तो यहाँ पे आई को सर्कल कर दिया था, नहीं, तो आई तो हो गया सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद लगा हुआ है एम। ये जो एम है नहीं, ये क्या होते हैं? ये हो जाता है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये पहचान है असर्टिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट पहले हो और उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? वर्ब। तो पहले में तो आपको दिख गया, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। और स्टेटमेंट एक बना दिया, एक कथन बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब इसे कोई क्वेश्चन, असर्टिव सेंटेंस में ना कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं या किसी टाइप का कोई ऑर्डर भी नहीं होता है। नहीं, इससे आप क्या किसी का ऑर्डर कर रहे हैं क्या? आप खुद कह रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, नहीं, और आप यहाँ पे वर्क करने वाले खुद ही है। तो आई हो गया और उसके तुरंत बाद वर्ब। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है। ठीक है, और एक और बात कि इसके सेंटेंस के अंत में ये फुल स्टॉप लगा होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फुल स्टॉप, इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ये डॉट होता है नहीं, इसको क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। तो याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा याद रखिएगा फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे ही विल कम सून, कौन आ रहा है? तो कोई व्यक्ति है, नहीं, जो आ रहा है। तो ही, ये जो सब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया? ही, और इसके तुरंत बाद आ गया विल, तो वर्ब हो गया। विल क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ब है। ठीक है, तो ही विल कम सून, ये भी एक सेंटेंस है और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये कौन से हो गए? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ भी राम हो गया सब्जेक्ट, नहीं, उसके बाद इज आ गया वर्ब। तो याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सबसे फर्स्ट आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम हो गए सब्जेक्ट, एस लिख दे रहा हूँ, और दूसरा है इज, इसे मैं लिख दे रहा हूँ वर्ब। ठीक है,
और तीसरा क्या कि इसके अंत में क्या होता है, तो फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव की खास बातें हैं। फिर है चौथा, सी रीड्स इन क्लास 6। तो यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब। ओके, और फुल स्टॉप तो लगा हुआ है। तो ये 4 सेंटेंस कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस काइंड नंबर 2। काइंड नंबर 2 अब आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़िए। काइंड नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको पढ़ के आपको लग गया होगा कि कह रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नहीं, जिस सेंटेंस से क्या हो, जिस सेंटेंस द्वारा, या हिंदी में कहें कि जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कि वह सेंटेंस जो क्या करे, क्वेश्चन पूछता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी क्या खास बातें हैं, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले मैं इसके एग्जांपल्स को दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसके फिर 4 एग्जांपल। फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, आर यू अ स्टूडेंट, हु विल हेल्प यू एंड व्हाई डिड ही नॉट गो देयर। 4 सेंटेंस देखे तो सबसे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं पीछे कह रहा था बार बार कि फुल स्टॉप, ऐसे डॉट नहीं, डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है क्या, फुल स्टॉप लगा हुआ नहीं। सबके लास्ट में इस तरीके से ये यहाँ भी, ये यहाँ भी, ये यहाँ भी। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो होते हैं ये होते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगा होता है, तो क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। तो जब भी सेंटेंस के आखिर में देख लीजिएगा इस तरीके का, समझ जाइएगा वो कौन सा सेंटेंस है, तो कह दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको ऐसे दिखे ना, ऐसा लगा हुआ, बस सिंपली समझ जाना है कि कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल ठीक है। अब और क्या खास बातें हैं इसकी, तो इसकी खास बात ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये व्हाट है, ये आर है, ये हु है और ये वाई है, तो ये ना इंट्रोगेटिव वर्ड से क्या कहते हैं, तो मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा, इंट्रो को इंट्रोगेटिव और वर्ड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन से हैं, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे, यही है ना, ये वर्ड जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये वाई भी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, और ये भी है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो फिर आप कहेंगे सर आर को क्यों नहीं किया, आर भी तो आप सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव ही कह रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आर को इंट्रोगेटिव वर्ड इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आर जो है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो तो मैंने क्या कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, एक तो ये हो गया, और दूसरा स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। ये आर चूंकि क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ब है, और वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है। नहीं, तो याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट जब हो जाए तो वो भी क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। मेन वर्ब से नहीं होता है। कभी भी आप क्या कभी ऐसा देखें कि जैसे मैं कहता हूँ आपको एक सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ बड़ा सिंपल सा, कि मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो क्या लिखेगा, आई रेड, आई रेड। नहीं, तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है ये रीड। तो क्या आप क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या आप लिखेगा ऐसे कि क्या मैं पढ़ता हूँ तो रीड आई, रीड आई नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ना गलत होता है, रीड आई नहीं होता है। आपको यदि पूछना हो, जैसे मैंने कहा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव तो ये है कि मैं पढ़ता हूँ आई रीड, और इंट्रोगेटिव यदि पूछना है कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो उसके लिए लिखना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों डू आई रीड, डू आई रीड। और ये जो डू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं, डू होते हैं ऑक्सिलरी। ऐसे मेन वर्ब भी यूज होते हैं कभी कभी, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड ये जैसे व्हाट है, हु है, वाई है, इसके अलावा भी और भी होते हैं
वेयर है, नहीं whom है, whose है, बहुत सारे जो वर्ड होते हैं WH वर्ड जिसको कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, WH वर्ड। याद रखिएगा सिंपल सा WH वर्ड। ये जो WH वर्ड होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। नहीं जैसे कि हाउ भी हो सकता है, हाउ, हु तो लिखा हुआ है ही, व्हाट है ही, वाई है ही। इसके अलावा भी हमने बताया वेयर, हुम, हुज, ये सब भी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। और इंट्रोगेटिव वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप इस वीडियो को देख पाए। चलिए सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी काइंड नंबर 3। अब आपके स्क्रीन पे काइंड नंबर 3 में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर काइंड में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में पढ़े तो कह रहा है कि जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। आप इस इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या होते, सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सॉरी कट गया था। तो इस सेंटेंस में क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इम्परेटिव सेंटेंस में ये होता है, अब ये तो चूंकि सेव हो गया है तो अब ये ना लाइन नहीं हटेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसे चूँकि मैं बता चुका हूँ इसे, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें होते हैं आज्ञा दे सकते हैं आप, आज्ञा देने वाले जो सेंटेंस होते हैं ना ये इम्परेटिव कहलाते हैं, जो इसमें आज्ञा हो, अनुरोध हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं। नहीं जैसे किसी को आप सिंपल सा मैं कहूँ, आपको एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं एक वर्ड कहता हूँ, आप किसी को कहते हैं आउट, बाहर जाओ, तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है ना, डांट देते हैं किसी को, नहीं आउट बाहर जाओ। किसी को ऑर्डर देते हैं कम, यहाँ जाओ, कम, नहीं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं कम, गो, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं जिसमें क्या क्या हो, आज्ञा हो सकता है, अनुरोध भी, रिक्वेस्ट भी होते हैं, जैसे प्लीज़ लगाकर कोई वर्ड बोला जाता है, इसके अलावा एडवाइस भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी बात। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल, देखिए लिखा हुआ है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नहीं आप किसी को ऑर्डर दे रहे कि एक गिलास पानी लेकर आओ, नहीं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो गए इम्परेटिव सेंटेंस। आप किसी से हेल्प लेना है तो हेल्प तो ऑर्डर करके नहीं ले सकते ना, हेल्प तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो लिखा हुआ था ना कि पहला तो ऑर्डर था फिर रिक्वेस्ट था, तो रिक्वेस्ट करना होगा ना, किसी से हेल्प लेना है तो क्या कहेगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। नहीं तो ये हो गया रिक्वेस्ट। फिर कह रहा है डोंट गो देयर, और फिर है टेक मेडिसिन इन टाइम, ये क्या है, सलाह है, एडवाइस है ना, कि समय पे दवा लेते रहिए। नहीं और डोंट गो देयर ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये जो 4 सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिंग अ ग्लास वाटर, प्लीज हेल्प मी, डोंट गो देयर, टेक मेडिसिन इन टाइम, ये सब के सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, तो ऑर्डर होते हैं, किसी को ऑर्डर आप कर रहे हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट है इम्परेटिव, और किसी को एडवाइस देना है कि बेटा बाबा अच्छा वाला काम कर लो, नहीं क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग, नहीं जो बुजुर्ग लोग होते हैं गाँव के, वो क्या करते रहते हैं, बउआ ये सब काम ना अच्छा वाला किया करो, गलत काम ना किया करो। नहीं तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, वो सब ना इम्परेटिव सेंटेंस में बोला करते हैं, हमेशा क्या देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। नहीं अच्छी अच्छी बात बताते रहते हैं गाँव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, नहीं तो वो सब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। जब कोई आपको सलाह दे तो समझ जाइए आपको क्या दिया जा रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इम्परेटिव। इसमें एक बात और होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शुरू में क्या कहा था कि गो, अब क्या गो जो हो, तो इसमें ना गो सेंटेंस हो जाएगा, याद रखिएगा कि गो ये नहीं कि गो सेंटेंस नहीं है, गो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चूंकि गो में जब इम्परेटिव सेंटेंस में ना यू छिपा होता है, जैसे कि मैं आपको यहीं पे बताऊं, जैसे देखिए इसमें आपने कहा कि ब्रिंग अ ग्लास वाटर, तो किसी सामने वाले कहिएगा ना कि तुम पानी लेकर आओ, नहीं तो इसमें क्या होता है कि यू ना छिपा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यू हाइड होता है, छिपा हुआ रहता है।
जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो किसी सामने वाले को आप कह रहे हैं ना कि तुम मेरी मदद करो। नहीं, डोंट गो देयर, आप किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि वहाँ मत जाओ। फिर आप किसी को कहते हैं ना कि टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इसमें क्या होते हैं, यू ना छिपे होते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी को कहते हैं कि बाहर जाओ, नहीं तो सिर्फ आपने कहा आउट, लेकिन उसमें आप क्या कर रखे थे, यू ना इसमें हाइड होता है कि यू आउट, कि तुम बाहर जाओ, यू आउट। तो यू आउट ना बोलकर सिंपल सा कहा जाता है आउट। तो समझ जाइएगा कि उसमें ना यू क्या होते हैं, छिपा होता है। जैसे किसी को आप कहते हैं कम, तो कम में भी यू क्या है, छिपा हुआ है, यू कम। तो यू कम ना कहकर क्या कहते हैं, सिर्फ कम, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब भी क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो याद रखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या छिपा होता है, तो यू छिपा रहता है। यू क्या रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छिपा रहता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द काइंड नंबर 4। अब आपके स्क्रीन पे काइंड नंबर 4, नाम है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब पढ़िए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या है। तो यह कि जिस वाक्य से श्राप जिसको कहते हैं श्राप हो, नहीं किसी को आप श्राप दे दिए, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि जब किसी को आप अभिशाप दे देते हैं, नहीं मतलब जब कोई अभिशाप किसी को दे देता है, मतलब नहीं बद्दुआ जिसको कहते हैं, अभिशाप दे देना, बद्दुआ नहीं, अब जिस तरीके से समझ ले इसे, कर्स, इंग्लिश में कहते हैं कर्स, नहीं तो कर्स हो गया, ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, नहीं प्रेयर किसी के लिए करते हैं या किसी के लिए विश इच्छा रखते हैं, तो ये सब के सब किस में आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नहीं मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों इसी में है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स ये रहा, अब आपके स्क्रीन पे इसके भी 4 एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट है मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, ये तो किसी को श्राप देना ही हो गया, नहीं किसी को बद्दुआ दे दीजिए कि जा तुम मर जाना, कॉलेरा से मर जाइयो, नहीं तो ये तो हो गया बद्दुआ ना, तो ये तो हो गया श्राप। अब किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, नहीं भगवान आप पे दया करें, नहीं भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, तो आप क्या कहेंगे, गॉड ब्लेस यू। फिर मे द किंग लिव लॉन्ग, ये क्या कर रहे हैं आप उसके लिए, नहीं फर्स्ट जो था क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं क्या करके बताता चलूँ। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट था मे यू डाई ऑफ कॉलेरा, ये एक अभिशाप हो जाता है, नहीं मतलब कर्स दे दिया आपने, नहीं किसी को बदवा दे दिया कि जा तू मर जाइयो कॉलेरा से। ये फिर क्या कर रहे हैं आप, गॉड ब्लेस यू, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं उसके लिए उसका आशीर्वाद दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, कि भगवान की दया आप पे, मतलब आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे हैं। तीसरा था मे द किंग लिव लॉन्ग, ये आप क्या करें, किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि राजा जो है वो क्या लंबे समय तक जी सके। नहीं मे ही गेट सक्सेस, ये भी क्या है आपकी प्रार्थना या इच्छा है कि वो क्या हो जाए, सफल हो जाए, नहीं मे ही गेट सक्सेस। तो इसमें आप श्राप कह सकते हैं, श्राप होता है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है, ये सब होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं श्राप को, कर्स, ब्लेसिंग, नहीं यहाँ पे कितने कहने बात है, कर्स श्राप हो गया, ब्लेसिंग आशीर्वाद हो जाएगा, प्रेयर और विश, ठीक है। तो ये जो कहा जाता है, इसमें बात ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि ये ना सेंटेंस इसमें ना मैं यदि नहीं भी लिखा हुआ हो ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यदि इसको, मैं यदि सेकेंड वाले को कहूँ, चूँकि इसमें मैं नहीं लगा रखा हूँ, तो मैं यदि लगा के यदि कहूँ मे गॉड ब्लेस यू तो भी ठीक है, या फिर गॉड ब्लेस यू कह दे तो भी ठीक है, दोनों कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक है, ठीक है। तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि यू हाइड रह भी सकता है और लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको मे समझना है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मे से, लेकिन नहीं भी है तो भी आपको समझना है कि वो कौन से, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें ये ध्यान देना है उसकी मीनिंग से कि वो श्राप है, मतलब श्राप दिया है, या फिर आशीर्वाद है, प्रार्थना है, ये सब, ठीक है। और इसमें जो एक बात और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लास्ट में इसके एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ये ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यहीं पे एक बात क्लियर कर दूं कि एक्सक्लामेशन मार्क जब आप अगला जो काइंड है, काइंड नंबर 5, उसका नाम जब पढ़ेंगे आप, एक्सक्लामेटरी नाम है उसका, क्या नाम है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो उसमें लगा हुआ दिखेगा वहाँ भी। तो आप इसमें ना याद ये रख सकते हैं ऑप्टेटिव में कि आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि किसी सेंटेंस से यदि कर्स पता चल रहा हो, ब्लेसिंग पता चल रहा हो, प्रेयर या विश, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्लामेशन ही लगा रहेगा उसमें भी, लेकिन उसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए ये रहा अब आपके स्क्रीन पे,
इसमें बात चेंज हो जाती है। बात ये है तो एक्सक्लामेटरी में, देखिए मैं पढ़ के इसे बताता हूँ, नाम पढ़ लीजिए इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या करें कि जिस वाक्य से प्रसन्नता, मतलब यहाँ पे खुशी है, जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति हो, नहीं मतलब सडन फीलिंग हो, का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन, नहीं सडन फीलिंग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे क्या पता चलता है? सडन फीलिंग। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग, सडन या स्ट्रॉन्ग, मतलब सडन याद रखिएगा। जनरली सिंपल सा यदि है कि अचानक यदि किसी चीज़ का आप फील हो रहा हो ना, तो उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये रहा, देखिए अब आपके स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल। नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, क्या करें, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ से जा रहे हैं, आपको अचानक कोई चीज़ ना बड़ा सुंदर सा दिखता है, या फिर मान लीजिए मूवी देख रहे हैं और कोई चीज़ बड़ा सुंदर सा दिखता है, तो क्या कहते हैं? बड़े सरप्राइजिंग के साथ कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कि कितना सुंदर दृश्य है। नहीं, तो ये क्या था आपका? सडन, आपके अचानक आपके मुंह से ये बात निकला, नहीं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। फिर कहते हैं व्हाट अ फॉल, क्या गिरा, मतलब अचानक कोई चीज़ गिरता है, आप क्या कहते हैं? जब कोई बगल में आपको अचानक कोई चीज़ गिर जाता है तो आप घबरा जाते हैं, तो कहते हैं व्हाट अ फॉल। नहीं, मान लो किसी दिन आप काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है किसी नाइट में, नहीं तो आप क्या कहते हैं? हाउ डार्क द नाइट इज, नहीं हाउ डार्क द नाइट इज, कि रात जो है कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, तो ये अचानक सडन फीलिंग है। फिर कह रहा है वेल डन मोहन, नहीं तो ये भी क्या है? कोई अच्छा काम किया अच्छा मोहन ने, तो आप उसे कह रहे वेल डन, तो ये भी क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। नहीं, तो इससे क्या पता चलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सडन फीलिंग वाले सबके सब होते हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या होते हैं? इसके सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। इसे क्या कहते हैं? कौन सा मार्क? एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें है, यहाँ मोहन के बाद फुल स्टॉप है, बट चूंकि इससे पहले वेल डन लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो सबके लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी क्या होते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क लगे रहते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क अंत में लगे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ दिख जाता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दिख जाते हैं। बट फर्क है दोनों का, डिफिनीशन से अंतर कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको सडन फीलिंग, एक्सक्लामेटरी में क्या होते हैं? आप सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, नहीं सडन आपको कुछ खुशी हुई हो, कोई दुख नहीं, आश्चर्य या घृणा या प्रशंसा, इस तरीके से कुछ भी नहीं। अचानक किसी की डेथ की खबर मिल जाती है तो लोग क्या कहते हैं? ओह या आलस, नहीं पैर में चोट लग जाए तो आपके मुंह से वर्ड क्या आता है? आउच, नहीं आई हर्ट माई लेग। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सब क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जो अचानक हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।